दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मेरे टेक्निकल ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मशीन से प्रोडक्शन कैसे निकाला जाएगा और टिप्पर कैसे रखा जाएगा, टिप्पर में कौन कौन से पॉइंट में भरने चाहिए, हमको स्टार्टिंग कैसे करना है, हमको मशीन कैसे ऑपरेट करना है, हमको टिप्पर कैसे लगाना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि सिर्फ मशीन लेना या टिप्पर लगाना ये काम नहीं होता है। यदि आप बेसिकली ओवरबर्डन उठाने की कोशिश कर रहे हैं माइंस में, तो सबसे पहला चीज़, आप जब टिप्पर लगा रहे हैं तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपका जो लेबल सरफेस है जहाँ पे टिप्पर लगने वाले हैं, कम से कम वहाँ 2 गाड़ी की जगह होनी चाहिए जो बैक करके लगे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। अभी ये देखिए, ये टिप्पर बहुत देर से वेट कर रहा है जहाँ पे, वहीं पे ये जो मशीन है ये अभी मटेरियल हैंडलिंग करके एक जगह स्टोरेज करने का काम कर रही है, एक जगह रख रही है। अभी वो लेबलिंग कर रही है ना, मिसलेनियस वर्क कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है, ये टाइम अननेसेसरी हमारा वेस्ट हो रहा है। ये टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। और देखिए, उसका जो लेबल है ऑलरेडी, उसका जो बेंच हाइट है, उसको सबसे पहले तो बेंच हाइट अपना बनाना चाहिए, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। बेंच हाइट एक्चुअली क्या होता है, हमको यदि ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, डिगिंग ज़्यादा चाहिए, या मशीन में बकेट अच्छे से मटेरियल फिल कर सके, फिल फैक्टर अच्छा चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एक बेंच हाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेंच हाइट होता है, सपोज़ जस्ट एग्जांपल, आप एक्सकेवेटर तरफ हम चलेंगे अभी, है ना। देखिए, ये जो बेंच हाइट है ना, ये जो ट्रैक चेन है, ट्रैक चेन का जो लेबल है और जो ट्रक का जो डम बॉडी बोलेंगे, है ना, उसका जो लेबल है वो एक्यूरेट एक दूसरे के लेबल में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका जो टिप्पर का जो डम बॉडी है वो ऑलमोस्ट उसके बूम फुटप्रिंट के बराबर में है, तो ये कहाँ से उतने अच्छे से लोडिंग दे पाएगा। फिर भी देखिए, यहाँ पे जो चीज़ वो कर सकता था उन्होंने वैसा किया नहीं। कम से कम बेंच हाइट थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। इस मशीन के लिए, ये टाटा की ZX 470 मशीन है, इसके लिए कम से कम 2-2.5 मीटर का बेंच हाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपको एक प्रॉपर वे में आप जो प्रोडक्शन सोच रहे हैं वो प्रोडक्शन आपको मिल पाएगा। और फिल फैक्टर इन द सेंस कि आपको पहले ही ये डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको कितने डिग्री में ये मटेरियल लोड करने हैं बकेट से। अभी जस्ट एग्जांपल देखिए, एक ऑपरेटर क्या होता है, वो पहले से सोच लेता है कि मुझे यहाँ से मटेरियल निकालना है, या फिर बैक लोडिंग करना है, या फिर फ्रंट लोडिंग करना है, या फिर मेरा स्विंग एंगल इतना होना चाहिए, है ना। तो ये सब ऑपरेटर्स के ऊपर में रहते हैं, और प्रोडक्शन निकालने की बात है तो कोई भी बकेट हो, आधे बकेट हमको कभी भी मटेरियल नहीं डालने हैं। फिल फैक्टर फुल रहना चाहिए, भले आपको टाइम लगे, आप लीजिए टाइम, लेकिन जब तक आप फिल फैक्टर फुल नहीं रखेंगे, आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपकी मशीन का, आपके टिप्पर का नहीं मिलेगा। सपोज़ आप टिप्पर भी भर रहे हैं, आधा भर के यदि आप भेज देते हैं, तो वो भी आपके टिप्पर का यूटिलाइजेशन नहीं है। आप कोई भी एक्सकेवेटर में काम कीजिए, जो बकेट फिल कैपेसिटी है वो फुल रहने चाहिए और उनको भरना है। अभी यहाँ पे देखिए, बकेट फुल करके ही डाल रहे हैं, हार्डली ये 6 to 7-8 पास ले रहा है और ये भर रहे हैं बकेट। इनको एक ट्रिप लोड करने में कम से कम 2.5 मिनट लग रहा है ना। आप देखेंगे इसमें, इस वीडियो में, कि एक ट्रिप भरने में इनको 2.5 मिनट लग रहा है। यदि सपोज़ इनका बेंच हाइट थोड़ा सा रहता तो फिल फैक्टर ऑलमोस्ट इनका बढ़ जाता था, और जो मान के जो इनको इतना मेहनत करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता था। अब देखिए, यहाँ पे ट्रक जो है वहाँ पे लगी हुई है। और सबसे पहला चीज़, ऑपरेटर्स को भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमको सॉफ्ट स्टार्टर मिल रहा है, मशीनों में बहुत सारी मोड्स रहते हैं, जैसे वॉल्वो में भी रहते हैं, E1 E2, है ना, उसमें भी बहुत सारे 6 से 7 प्रकार की इको मोड्स रहते हैं, पावर मोड्स रहते हैं। इस मशीन में भी बहुत सारे टाइप के इको मोड एंड पावर मोड रहते हैं, लेकिन इनको यही पता करना पड़ेगा, इनको पहले मशीन के मेन मॉनिटर में क्या क्या दिया रहता है ना, और कौन कौन से मोड्स होते हैं, ये पहले इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक ऑपरेशनल व्यूज़ करके भी हम आगे चल के एक वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें वो ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा।
ये देखिए, जैसे इन्होंने लेवल सरफेस तो किया है, लेकिन वहीं पे सेकंड ट्रक नहीं लग पा रहा है। सपोज़ वो 2 ट्रक लगने की जगह रहती तो मेरा मशीन तो स्विंग एंगल में ही काम करता है, तो वो ईज़िली अपने आप को वो स्टेबल कर लेगा। लेकिन 2 टिप्पर लगने की जगह रहती तो शायद दूसरा टिप्पर भी टाइम नहीं लगता, वो जाके लग जाता था वहाँ पे। अभी देखिए, ये जो फर्स्ट बकेट है, नॉर्मली ऑपरेटर्स जो है फर्स्ट बकेट एकदम हाफ डालते हैं। ये क्यों भैया, क्यों हाफ डालते हैं? ठीक है, लेबलिंग करते होंगे, लेकिन भाई पहले ही आप उसको सेट कर लीजिए ना। आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है हाफ बकेट डालने की, बताइए। आपको हाफ बकेट डालना ही नहीं है, हमेशा फुल बकेट ही डालना है। आप ऐसे हाफ बकेट डालेंगे तो आपको कहाँ से प्रोडक्शन मिलेगा, है ना। ओवरबर्डन एक ऐसा चीज़ है कि जिसको हम मतलब वो स्टार्टर वाइज पहचानते हैं। कोई सॉफ्ट स्टार्टर होता है, कोई हार्ड स्टार्टर रहता है, कोई मिड रहता है जिसमें कुछ ओबीज रहेंगे, ओवरबर्डन रहेंगे, कहीं पिस्टोन रहता है ना। और इसके बाद ही हमको कोयले मिलते हैं। समझिए, एक जस्ट एग्जांपल बोलेंगे कि 6 मीटर ओबी है तो 3 मीटर हमको कोयले मिल गए। फिर 3 मीटर हम कोयला कर रहे हैं, 3 मीटर कोयला उठाए, उसके बाद फिर हमको 6 मीटर ओबी मिल गया। इसी प्रकार का ओवरबर्डन का काम रहता है। और प्रोडक्शन चाहिए रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इनको सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि टिप्पर और मशीन, ये दोनों एज़ पर टनेज है ना, उनको चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा हमको रखने हैं। सपोज़ मान के चलो आप सैनिक का ट्रक चला रहे हो और उसको 470 से भर रहे हो या 480 से भर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना। कि आपको मशीन का चॉइस भी सही होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोडक्टिविटी का पता चलेगा। अभी जस्ट एग्जांपल, इफ़ यू हैव, मतलब मान के चलिए बोलेंगे छोटा ट्रक है और आप उसको 470 से भर रहे हो, तो भैया आपका डीजल तो ज़्यादा ही लगने वाला है ना।